टॉपिक है वो है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। अर्ली का मतलब होता है जल्दी। एम्ब्रियो जो जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं जाइगोट बनता है, जिसको आम जुबान में आप हमल कहते हैं, हम उसको एम्ब्रियो कह सकते हैं। ठीक हो गया। एम्ब्रियो तो एम्ब्रियो की डेथ हो जाना, जल्दी एम्ब्रियो की क्या हो जाना, डेथ हो जाना। होता ये है कि हम लोग जानवर को बीज रखते हैं या उसकी मिलाई करवाते हैं, तो 21 दिन के बाद ना जानवर बोलता नहीं है, दिन आगे चले जाते हैं, तो हम खुश हो जाते हैं कि हमारा जानवर क्या हो गया, बोला नहीं है, हमारा जानवर हमला हो गया। जैसे ही जानवर पहुंचता है 28वें दिन पे, 30वें दिन पे, तो फिर उसकी वो दोबारा बोल पड़ता है, या 30 दिन से ऊपर भी क्रॉस कर जाएं तो तब भी वो क्या पड़ते हैं, जानवर आपका बोल पड़ता है। उसमें होता ये है, जो चांसेस नज़र आते हैं कि जानवर का जो एम्ब्रियो बनता है उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, इसको कहते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। अब इसकी रीज़न्स क्या हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है। कोई स्ट्रेस हो सकता है, माहौल का स्ट्रेस, दबाव जिसे हम कहते हैं, सख्त सर्दी हो गई या सख्त गर्मी आ गई, या उसके अंदर न्यूट्रिशन भी हो सकती है, न्यूट्रिशन का कोई स्ट्रेस आ गया, कोई बीमारी आ गई उसका स्ट्रेस आ गया, या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है उसकी कमी हो जाए, तो उसकी वजह से भी अर्ली एम्ब्रियोनिक क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। आप सब जानते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, हार्मोन के मुतालिक हम लोग इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया। अब इस अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ से बचने के लिए हम कुछ करते हैं। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ करते हैं। मैं आपको फिर से थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ कि जानवर हीट में कैसे आता है। GnRH निकलता है कहाँ से, हाइपोथैलेमस से निकलता है, पेट्यूटरी पे जाके क्या करता है, असरअंदाज होता है, और पेट्यूटरी से हार्मोन निकलता है FSH, वो आता है, और वो आकर क्या करता है, FSH आकर फोलिकल्स बनाता है, एग बनाता है, उसके अंदर एस्ट्रोजन बनता है। फिर जब वो अपना काम मुकम्मल कर लेता है तो LH हार्मोन आता है, वो भी GnRH ही होता है, ऐसे ही है ना। वो LH जो आकर क्या करता है, LH आकर उसकी ल्यूटेनाइजेशन करता है, उसको फाड़ता है, छाले को, अंडे को रिलीज करवाता है, और वहाँ पर क्या बन जाता है, फिर कार्पस ल्यूटियम बनता है। कार्पस ल्यूटियम को आप लोगों ने याद रखना है, कार्पस ल्यूटियम। अब इस कार्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, ये जब तक कायम रहता है तो ये प्रोजेस्टेरॉन खारिज करता रहता है, जानवर का हमल मजबूत रहता है। प्रोजेस्टेरॉन हमल को क्या रखता है, मजबूत रखता है। फिर जब प्लेसेंटा बन जाता है तो उससे भी प्रोजेस्टेरॉन आना शुरू हो जाता है। ये दोनों मिलकर प्रोजेस्टेरॉन खारिज करते हैं और जानवर के हमल को कायम रखते हैं आखिर तक। फिर पैदाइश का अमल भी आपको पढ़ाया मैंने कैसे होता है, उस तरफ हम नहीं जाते। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ से बचने के लिए अब हमें कुछ करना है कि हमारे जानवर की अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ ना हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमने AI करवा दी, मिलाप करवा दिया या AI करवा दी, तो 5वें, 5th या 12वें दिन, 5वें या 12वें दिन हम जानवर को GnRH लगवाते हैं। क्या लगवाते हैं, जैसे कॉन्सेप्शन है, जैसे क्या है, कॉन्सेप्शन है, ये लगवाते हैं। अब ये करता क्या है, कॉन्सेप्शन क्या करता है, ये वही अपना प्रोसेस करेगा, FSH वाला और LH वाला। हमें ज़रूरत होती है उसके अंदर किसकी, कार्पस ल्यूटियम चाहिए होता है। हम एक नई कार्पस ल्यूटियम बनाना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, ताकि कार्पस ल्यूटियम से हमें क्या मिले, प्रोजेस्टेरॉन खारिज होता रहे, वो हमें मिलता रहे। तो दूसरी कार्पस ल्यूटियम बनाने के चक्कर में हम इसको क्या लगवाते हैं, कॉन्सेप्शन लगवाते हैं। LH हार्मोन आता है, उसी को फोलिकल को फाड़ता है, वहाँ पे वो कार्पस ल्यूटियम बनता है। ये कार्पस ल्यूटियम जब निकलता है तो फिर ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन खारिज करता है, और अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ की जो चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसलिए आप याद रखें इस बात को कि जब आप AI करवा चुके हों या आपने मिलाप करवा लिया हो, तो 5वें या 12वें दिन आपने क्या करना है, कंसेप्शन देना है जानवर। जो जानवर बार बार फिर नहीं, हर जानवर को, जिसमें आप अच्छी डोज रखते हैं उसको तो लाजमी दें। जिसमें आप 5000 की डोज रखते हैं, अभी रात मेरी एक बंदे से बात हुई, कहता है मैं 15,000 का एक सीमन लेकर आया हूँ,
तो 15,000 का अगर वो सीमन रख सकता है तो 500 रुपये का इंजेक्शन लगाने में क्या क्या कबाहत है, कौन सा उसका नुकसान है। तो जब आप अच्छी डोज रखते हैं तो आप फार्मर को गाइड करें, जो अच्छा फार्मर हो। हर बंदे को गाइड नहीं करना, हर बंदे ने समझना भी नहीं है। अच्छे फार्मर को आपने क्या करना है, गाइड करना है, ताकि उसका नुकसान बच जाए। एक दफ़ा जानवर अगर फिर जाए तो 21 दिन के बाद अगर वो प्रॉपर हिट में आ जाए प्रॉपर टाइम पर, तब भी उसका हज़ारों रुपए का नुकसान हो जाता है। हज़ारों रुपए का अगर कैलकुलेट करें तो वो तो कैलकुलेट करते नहीं है। और अगर हीट में ना आए तो फिर पता नहीं कितने कितने महीने ऊपर चले जाते हैं और उसको पता भी नहीं चलता, और वो खुश होता है कि मेरा जानवर क्या है, हमला है। तो इसलिए जो अच्छा फार्मर हो उसको आप लाजमी बताएं कि आप अपने जानवर को कंसेप्शन है लाजमी लगवाएं। फिर ऐसे भी होता है कि हम इंजेक्शन या टीका रखने से पहले या मिलाप करवाने से पहले भी कंसेप्शन लगाते होते हैं। उसके पीछे क्या कहानी होती है, उसके पीछे क्या कहानी होती है कि स्पर्म हमने छोड़ दिया है और उधर से क्या आ जाए, एग आ जाए। नर की तरफ से स्पर्म चला गया ना सीमन, मादा की तरफ से अंडा आ जाए। वो कहाँ से आएगा, फोलिकल से, जो फोली के अंदर फंसा गड़ा है। तो हम कहते हैं कि ये फोलिकल से क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए। तो फिर हम उसको क्या लगाते हैं, GnRH लगाते हैं। GnRH के अंदर वही LH आता है और वो LH आके क्या करता है, उस अंडे को फाड़ के और अंडे को रिलीज़ करवा देता है, और उससे फिर हमल के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये बात समझ आ गई आप लोगों को कि कॉन्सेप्शन कब लगाना है। आप उसको AI करवाने से पहले भी लगा सकते हैं, और उसके बाद अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ से बचने के लिए